इस भयंकर कलिकाल में मनुष्य का मन अशांत हो रहा है। माया के प्रपंच में भटकता हुआ ये जीव अत्यंत ही व्याकुल हो रहा है, परेशान हो रहा है, संत्रस्त हो रहा है। ऐसे में मनुष्य के मन को परम शांति, परमानंद की प्राप्ति हो, इसके लिए सबसे बड़ा साधन है भगवान की कथा एवं भगवान का दिव्य नाम। ये कलयुग सबसे अच्छा बताया गया। कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर विनहित प्रयास। केवल भगवान के नाम का गुणगान करें, उनकी लीला कथा का श्रवण करें, इसी में जीव का कल्याण है। जितने बड़े बड़े साधन हमारे शास्त्रों में बतलाए गए हैं, सबका सार तत्व इस कलिकाल में भगवान की कथा में और भगवान के नाम में आ गया है। अगर कथा का आश्रय लें, भगवान नाम का आश्रय लें, तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत कल बहुत सुंदर प्रसंग सुन रहे थे। श्री भरत जी का प्रसंग। ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम की तरफ जा रहे थे। श्री भरत जी रास्ते में मिल गए और श्री भरत जी ने रहुगण राजा को दिव्य ज्ञान का उपदेश प्रदान करते हुए कहा, देखो राजन, ये जो दिव्य ज्ञान है, इसको प्राप्त करने का केवल एक उपाय है। रहु गणित तपसा नयाति न चे जया निर्वपणाद गृहाद वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेक। कोई बहुत तपस्या करे, शरीर को गलाता रहे, तपता रहे, उससे ये जो दिव्य ज्ञान है ये प्राप्त होने वाला नहीं। कोई बहुत यज्ञादि सत्कर्म करता रहे, उससे भी ज्ञान प्राप्त होने का नहीं। घर द्वार परिवार को छोड़ करके बाहर निकल जाए, सर्वस्व का त्याग कर दे, उससे भी इस ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। न छंदसा, कोई चारों वेदों को कंठस्थ कर ले, उससे भी बात बनने वाली नहीं। अग्नि, सूर्य इत्यादि अनेक देवी देवताओं की पूजा करे, उससे भी बात बनने वाली नहीं। इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? बताया, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब तक संत महापुरुषों के
चरण रज को अपने मस्तक पर धारण नहीं करेंगे, यानी संत महापुरुषों के चरणों का आश्रय जब तक नहीं लेंगे तब तक ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं और तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। आगे चल करके भूगोल खगोल का वर्णन आता है। देखिए, परमात्मा की सृष्टि बहुत बड़ी है। आज के वैज्ञानिक अभी संपूर्ण पृथ्वी का ही पता नहीं लगा सके हैं कि कहाँ पर पृथ्वी का आदि है और कहाँ पर पृथ्वी का अंत है। जहाँ तक उनकी गति है उसी को पृथ्वी का आदि अंत वो मानते हैं। जब इस पृथ्वी का ही पता नहीं लगा सके हैं तो परमात्मा की सृष्टि में ऐसे अनेक लोकांतर हैं जो इन नेत्रों से देखे नहीं जा सकते, जहां तक हमारी पहुंच नहीं है। अनंत है परमात्मा की ये सृष्टि। ऊपर के लोक, नीचे के लोक और मध्य का ये पृथ्वी लोक अनंत है परमात्मा की ये रचना। इसीलिए उसको बोलते हैं ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब है बृहत्वाद ब्रह्म, जो निरतिशय बृहत है, अत्यंत विशाल है। कितना बड़ा है वो परमात्मा, कुछ बताएंगे? तो बताया, अगर साक्षात सरस्वती महारानी और हजार मुख वाले शेष भी उस परमात्मा की महानता का, विशालता का वर्णन करने लगें तो वर्णन करते रहे, युग युगांतर व्यतीत हो जाएं, कल्प कल्पांतर व्यतीत हो जाएं, लेकिन सरस्वती और शेष भी उस परमात्मा की अनंत महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इतना वो विशाल है, इतना वो बृहत है, इसीलिए उसे ब्रह्म बोलते हैं। प्रत्येक लोकांतर में भगवान किसी न किसी रूप में विराजमान होते हैं और वहां पर निवास करने वाले जो जीव होते हैं भगवान का उन रूपों में यजन पूजन आराधन करके अपने जीवन में शांति को प्राप्त करते हैं। किसी लोक में भगवान नृसिंह के रूप में विराजमान है और वहां निवास करने वाले जो जीव हैं वो नृसिंह भगवान की आराधना करके अपने जीवन में शांति को प्राप्त करते हैं। किसी लोक में भगवान कच्छप के रूप में, कहीं मत्स्य के रूप में, कहीं वामन के रूप में, कहीं हयग्रीव के रूप में, कहीं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में भगवान विराजमान हैं और वहाँ पर निवास करने वाले जीव उन रूपों में भगवान का यजन पूजन आराधन करके अपने जीवन में आनंद और शांति को प्राप्त करते हैं। मतलब परमात्मा के बिना, भगवान के बिना जीव के जीवन में शांति की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भूगोल खगोल के वर्णन का आशय है हम भूगोल खगोल के में उलझ करके न रह जाएं, बल्कि उस परमात्मा की अनंत महिमा को जाने, पहचाने और उन भगवान के चरणों में हम समर्पित हो जाएं। इसी में हम सांसारिक जीवों का कल्याण है। महाराज परीक्षित ने भगवान सुखदेव से निवेदन किया, भगवान ये बताइए, ये नरक कोई लोक है या स्वर्ग और नरक की कल्पना ही कल्पना है? बहुत से लोग कहते हैं अत्रैव स्वर्गो नरका, इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, इस पृथ्वी पर ही नरक है। कहीं तक उनकी बात भी सत्य है। इस पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक का एक नमूना दिखाया गया, हम शिक्षा ग्रहण कर सकें इसके लिए एक नमूना दिखाया गया। इस संसार में जिसे हम देखते हैं बहुत सुखी है, बहुत संपन्न है, धन धान्य से परिपूर्ण है, धन संपत्ति से खूब भरा पूरा है, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। संसार की समस्त सुविधाएं उसे उपलब्ध हैं। समझ लेना चाहिए यही स्वर्ग है। लेकिन भाई ऐसे
धनी व्यक्ति को देख करके, सुखी व्यक्ति को देख करके हमको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये व्यक्ति इतना आगे क्यों बढ़ा, इतना ऊंचा पद इसे क्यों मिला, इतना धन संपत्ति से परिपूर्ण क्यों हुआ? इसका कारण है इसने भगवान की आराधना की होगी, इसने सत्कर्म किया होगा। क्योंकि बिना सत्कर्म किए, बिना धर्म का आश्रय लिए, बिना भगवान की आराधना किए श्रेष्ठ पद और धन संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। पुण्यम कुरुस्व यदि तेषु तवास्ति वांछा, पुण्यर बिना नहीं भवंति समीहितार्था। कितने ऊंचे मनोरथ क्यों ना हो, केवल मनोरथ करने से बात नहीं बनती है, उसके लिए धर्म करना पड़ता है, सत्कर्म करना पड़ता है। तो सुखी व्यक्ति को देख करके हमको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, हम भी सत्कर्म करें, हम भी धर्म का आचरण करें, हम भी भगवान का आश्रय लें, उनका आराधन करें। इसी प्रकार हम जिसको देखते हैं बहुत दुखी है, बड़ा निर्धन है, बहुत दरिद्र है, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने को घर मकान नहीं, फटे चिथड़े पहन करके जिस किसी के सामने हाथ फैलाते हुए एक एक पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, समझ लेना चाहिए यही नरक है। लेकिन भाई जब कोई फटे चिथड़े पहन करके हमारे आपके सामने आ करके एक एक पैसे के लिए गिड़गिड़ाता है, हाथ फैलाता है, उससे भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। याचका नई व्याचंते बोधयंती गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातुर गत रीदृशी। जब कोई हमारे सामने फटे चिथड़े पहन करके एक एक पैसे के लिए गिड़गिड़ाए, ये नहीं समझना चाहिए कि हमसे मांगने के लिए आया है, बल्कि ये समझना चाहिए ये हमको उपदेश देने के लिए आया है। हमारे सामने हाथ फैला करके हमको उपदेश दे रहा है, क्या? दीयताम दीयताम नित्यम, देते रहो तो ठीक रहोगे। उस हमारे आपके सामने हाथ फैला करके मांग रहा है, मांग नहीं रहा बल्कि हमको शिक्षा दे रहा है, हमसे कह रहा है देते रहो। भगवान ने जो दिया है उसमें से कुछ निकालते रहो। अगर देते रहोगे तो ठीक रहोगे, और अगर इकट्ठा ही करते रहे, संग्रह ही करते रहे तो हमारी जैसी हालत हो जाएगी। जिन्होंने पहले दिया था वर्तमान में भगवान ने उनको दिया है, और जिन्होंने किसी को नहीं दिया, केवल संग्रह ही करते रहे, वो दरिद्र बन करके घूम रहे हैं। तो इस पृथ्वी पर स्वर्ग और नरक का एक नमूना दिखाया गया। लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं दक्षिण दिशा में नरक लोक की स्थिति है। नरक है, स्वर्ग भी है, दक्षिण दिशा में नरक लोक की स्थिति है। नरक का शासन करते हैं यमराज। यमराज के दो रूप हैं, एक तो यमराज का रूप और दूसरा धर्मराज का रूप। जब कोई पापी प्राणी नरक में जाते हैं तो पापी प्राणियों के सामने वो यमराज के रूप में प्रकट होते हैं। यमराज का रूप बड़ा विकराल, बड़ा भयंकर होता है। पापी प्राणी यमराज के भयंकर विकराल रूप को देख करके डर जाते हैं। लेकिन जब कोई धर्मात्मा वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि स्वर्ग में जाने का जो रास्ता है वो नरक से हो करके गया। कोई धर्मात्मा जब नरक के द्वार से स्वर्ग की तरफ जाते हैं तो वही यमराज धर्मराज के रूप में बाहर निकल करके उन धर्मात्माओं का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। धर्मराज का रूप बड़ा शांत होता है, बड़ा सौम्य होता है। भगवान ने संसार की रचना करके संसार से कर्म सिद्धांत को जोड़ दिया। जैसे घड़ी का निर्माण करने वाला घड़ी की रचना करके घड़ी चलती रहे ऐसी व्यवस्था कर देता है, चाबी भरते रहें या उसमें सेल डालते रहें। इसी प्रकार भगवान ने संसार की रचना करके इस संसार से कर्म सिद्धांत को जोड़ दिया
अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम सत्कर्म करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं, या दुष्कर्म करके दुख को प्राप्त करते हैं, नरक को प्राप्त करते हैं। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, विश्व रची राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रची राखा। संसार कर्म सिद्धांत के द्वारा संचालित हो रहा है। हम सत्कर्म करते हैं तो सुख मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और दुष्कर्म करते हैं तो दुख की प्राप्ति होगी, नरक की प्राप्ति होगी। ये निश्चित है, ऐसा नहीं हो सकता कोई करे सत्कर्म और उसे दुख मिले, और कोई दुष्कर्म करे, गलत काम करे, अधर्म अन्याय अत्याचार करे और उसे सुख मिल जाए। ये संभव नहीं। आजकल लोग उलाहना देते हैं, कहते हैं जो धर्मात्मा हैं, अच्छा काम करते हैं, रात दिन भगवान की पूजा करते हैं, सत्कर्म करते हैं, बड़े दुखी देखे जाते हैं, बड़े परेशान देखे जाते हैं। और जो अन्याय अधर्म अत्याचार करते हैं, लूट खसोट करते हैं, बड़े सुखी, बड़े संपन्न देखे जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाई, कोई ऐसी फसल है जो आज ही बीज को डालें जमीन में, सुबह बीज डालें खेत में और शाम को फसल को काट ले, ऐसी कोई फसल नहीं। जमीन में बीज डालते हैं तो 2-4 महीने, 4-6 महीने, साल 2 साल तक फसल का इंतजार करना पड़ता है। इसी प्रकार जो वर्तमान में धर्मात्मा है, धर्म का आचरण कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, इसका मतलब है ये जो दुख उनको मिल रहा है, जो कष्ट उनको मिल रहा है, ये उनके पहले के कर्म का फल है। पहले का जो कर्म का फल है वो वर्तमान में दुख के रूप में मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में अच्छा काम कर रहे हैं, इसका फल उनको आगे मिलेगा अच्छे रूप में। इसी प्रकार जो दुष्ट प्रकृति वाले हैं, अन्याय अधर्म अत्याचार करने वाले हैं, लेकिन अगर वो वर्तमान में सुखी हैं, संपन्न हैं, इसका मतलब है पहले उन्होंने अच्छा काम किया था, पहले उन्होंने धर्म का आचरण किया था, सत्कर्म किया था, उसका फल उनको वर्तमान में अच्छे रूप में मिल रहा है। और वर्तमान में अगर वो गलत काम कर रहे हैं, अन्याय अधर्म अत्याचार कर रहे हैं, तो इसका फल उनको आगे चल करके मिलेगा। भगवान के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं इस संसार में आकर के। जो जैसे दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उनको वैसे यमराज के भयंकर दूत उनको वैसे वैसे नरकों में ले जा करके यातना दे करके उनके पापों का प्रायश्चित्त करवाते हैं। संक्षेप में सुन लीजिए, इस संसार में आकर के जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके दूसरे के धन का अपहरण करते हैं, दूसरे की पत्नी का अपहरण करते हैं, किसी की संतान का अपहरण करते हैं, यमराज के भयंकर दूत ऐसे पापी प्राणियों को ले जा करके तामिस्र नामक नरक में ढकेल देते हैं। उस तामिस्र नरक की व्यवस्था यह है, वहां खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता, पीने के लिए पानी भी नहीं दिया जाता, ऊपर से डन्नों के द्वारा खूब पूजा होती है, खूब पिटाई होती है। अब आप सोचिए, खाने के लिए कुछ न दिया जाए, पीने के लिए पानी भी न दिया जाए, और ऊपर से डन्नों के द्वारा खूब पिटाई हो, तो क्या हालत होती होगी। ये बेहोश होकर के गिर पड़ता है।
बेहोश होकर के गिर पड़ता है और जब होश में आता है तो फिर से वही डंडों वाली पूजा प्रारंभ होती है। बहुत समय तक तामिश्र नामक नरक में रख करके यातना दे करके यमराज के दूत उसके पापों का प्रायश्चित्त करवाते हैं। इसी प्रकार बताया, जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके रात दिन अहंकार में अकड़ते रहते हैं, इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तीदमप्मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चा परानपि ईश्वरो हमहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। इस वस्तु को मैंने पुरुषार्थ करके प्राप्त कर लिया, उस वस्तु को भी प्राप्त करके रहूंगा। इस शत्रु को मैंने समाप्त कर दिया, उस शत्रु को भी मैं समाप्त कर दूंगा। मैं बलवान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं धनवान हूं, कोई मेरा सामना नहीं कर सकता, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इस प्रकार रात दिन जो अहंकार में अकड़ते रहते हैं, अन्याय अधर्म अत्याचार के द्वारा रात दिन अपने परिवार का पालन पोषण करने में ही लगे रहते हैं। यमराज के भयंकर दूत ऐसे पापी प्राणी को पकड़ करके रौरव नामक नरक में ले जा करके ढकेल देते हैं। उस रौरव नरक की व्यवस्था ये है, वहां बड़े बड़े कुंड होते हैं, एक एक कुंड में हजार हजार भयंकर सर्प पड़े होते हैं। सर्पों से भरे हुए वो जो कुंड होते हैं, उनमें इस पापी प्राणी को डाल दिया जाता है। पूरे शरीर में सर्प लिपटते हैं, काटते हैं, लिपटते हैं, काटते हैं। अब आप सोचिए, अगर एक सर्प किसी को दिखाई पड़ जाए अपने घर में तो कई दिनों तक नींद नहीं आती, लेकिन जब हजारों सर्पों के बीच में जब इसको छोड़ा जाता होगा तो क्या हालत होती होगी। बहुत समय तक रौरव नरक में रख करके यातना दे करके इसके पापों का प्रायश्चित्त करवाते हैं। और बताया, जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके कठोर स्वभाव के कारण जीव हिंसा करते हैं। देखिए, जितने नियम कानून हैं सब मनुष्य के लिए हैं, पशु पक्षियों के लिए कोई नियम कानून नहीं, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है ये सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य एक बुद्धि प्रधान प्राणी है, मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, पशु पक्षी जो चाहे वो नहीं कर सकते। पशु पक्षियों को भूख लगे तो बता नहीं सकते, जो खाना चाहे वो खा नहीं सकते, जो करना चाहे वो कर नहीं सकते, परतंत्र है वो। लेकिन मनुष्य कहीं तक एक स्वतंत्र प्राणी है, बुद्धि प्रधान प्राणी है, और भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दे रखा है। तो जो कठोर स्वभाव के कारण जीव हिंसा करते हैं, पशु पक्षियों को मार करके पका करके खाते हैं, भगवान ने मनुष्य के खाने के लिए अनेक प्रकार की सात्विक वस्तुओं का निर्माण किया है। कितने सुंदर सुंदर फल हैं, कितने सुंदर सुंदर रस पदार्थ हैं, कितनी सुंदर सुंदर सात्विक वस्तुएं हैं जो उनका सेवन नहीं करते। जिह्वा के स्वाद को तृप्त करने के लिए जीव हिंसा करते हैं। अरे भाई, जैसे हमारे आपके शरीर में प्राण हैं, वैसे ही पशु पक्षियों के शरीर में भी प्राण होते हैं। लेकिन जो ऐसा करते हैं, यमराज के भयंकर दूत ऐसे पापी प्राणियों को पकड़ करके ले जाकर के कुंभी पाक नामक नरक में ढकेल देते हैं। उस कुंभी पाक नरक की व्यवस्था ये है, वहां तेल से भरे हुए बड़े बड़े कड़ाहे खौलते रहते हैं, नीचे आग जलती रहती है। उस खौलते हुए तेल के कड़ाहे में इसको डाल दिया जाता है, खूब खौलाया जाता है, खूब पकाया जाता है। आप सोच रहे होंगे तब तो मर जाता होगा। नहीं भाई, मरने वाला शरीर तो यहीं छूट गया है। ये स्थूल शरीर जो हम आप देख रहे हैं, ये असली शरीर नहीं है। असली शरीर है इसके भीतर 17 तत्व का, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर असली शरीर है। आपको क्रोध पहले बाहर आता है कि क्रोध पहले भीतर आता है? क्रोध पहले बाहर नहीं आता, क्रोध भीतर आता है।
कोई कोई भीतर ही भीतर दबा देते हैं, बाहर नहीं प्रकट करते, और जो दबा नहीं पाते उनका क्रोध बाहर चेहरे पर प्रकट हो जाता है। ये स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है ये तो ऐसे है जैसे तकिया का गिलाफ। असली शरीर, सूक्ष्म शरीर वही स्वर्ग में जाता है, वही नरक में जाता है। लेकिन भाई वो शरीर मरता नहीं, उसमें सुख दुख तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन वो शरीर मरता नहीं। अगर वो शरीर मर जाए तब तो झंझट से छुटकारा मिल जाए। बहुत समय तक खौलते हुए तेल के कड़ाहे में डाल करके खूब खौलाया जाता है, खूब पकाया जाता है। जैसे इसने बहुत से पशु पक्षियों को पकाया था, खाया था, वैसे इसको भी बहुत समय तक खूब पकाया जाता है। और बताया, जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके माता पिता का सम्मान नहीं करते, हमारे शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और आचार्य यानी गुरु ये साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। मंदिर में जाकर के भगवान की सेवा पूजा कोई बहुत करे और घर में माता पिता की सेवा बिल्कुल न करे तो मंदिर वाले भगवान कभी प्रसन्न होने वाले नहीं। माता पिता साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। एक बहुत सुंदर गीत है, आप सुनेंगे ध्यान से। जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। 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 किस्मत वालों को ही मिलता है यह मौका। किस्मत वालों को ही मिलता है यह मौका। भाग्य से अपने खो मत देना, भाग्य से अपने खो मत देना। मौका यह किस्मत का भगवान तुमको मिल जाएगा। भगवान तुमको मिल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी